दोस्तों, मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मंत्र विचार के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। मंत्र विचार यूं तो यंत्र मंत्र तंत्र और टोटके विषय को लेकर कितने ही बृहदाकार ग्रंथों की रचना की जा सकती है, परंतु ऐसे बृहदाकार ग्रंथ केवल बड़े बड़े ओझाओं, तांत्रिकाओं, ज्योतिषियों के वस्तु बनाकर रह जाता है। साधारण जनता इससे लाभ नहीं उठा पाती है, जबकि मेरा उद्देश्य तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज के युग में सामान्य लोगों को इसका परिचय कराना है, ताकि सामान्य जनमानस में अपनी इच्छा व आवश्यकताओं के अनुसार इससे प्रत्येक विषय उप विषय मान्य परिभाषाओं को जितना चाहो अनावश्यक विस्तार से बचकर केवल काम की बातें ही दी जा सकती हैं, और दूसरे इन बृहदाकार ग्रंथों से लाभ उठाना तो एक तरफ साधारण लोगों तो इन ग्रंथों का दर्शन भी नहीं कर पाते, फिर भी ऐसे बृहदाकार एवं महंगे ग्रंथों से क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से मंत्र विचार के बारे में जानकारी देंगे। मंत्र तंत्र टोटकों की मान्य परिभाषाएं, माला मड़के आसन रास दिशा देवी देवताओं और समय समय पर संक्षिप्त जरूरतों के अनुसार ही विचार किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने YouTube चैनल के बारे में इस मंत्र विचार के बारे में भी जानकारी देंगे। मंत्र क्या है? मंत्र शब्द व्यापक अर्थ जो संजोए हुए हैं, वैदिक ऋचाओं के छंदों से लेकर देवी देवताओं की स्तुति तक हवन में प्रयुक्त किए जाने वाले निश्चित शब्द और विज्ञान विधान तथा कुरान शरीफ में आई आयतों तक के मंत्रों को मंत्र कहा जा सकता है। जैसे हम आपको कुरान शरीफ के आयतें जो हैं उसमें जो आप प्रयुक्त करते हैं उन्हें भी मंत्र कहा जाता है, और गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है वो भी एक मंत्र ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको मंत्र विचार के बारे में जानकारी देंगे। धर्म कर्म और मोक्ष की प्रेरणा देने वाली शक्ति मंत्र कहलाती है। दोस्तों, धर्म और कर्म में जो प्रेरणा देता है, जैसे कि श्लोकों में आपकी देवी भागवत में आपकी जो है अर्थ पुराण में ऋषि अथर्वा ने भी मंत्रों की शक्ति के द्वारा इस बातों को बतलाया है। तो निश्चित वर्ण समूह और अपने विशेष प्रभाव को दिखाकर साधक प्रति साधक को इच्छित फल प्रदान करने लगे तो उसको भी मंत्र कहते हैं। दोस्तों, मंत्र की परिभाषा यह है, देवता के सूक्ष्म शरीर या इष्ट देव की कृपा को भी मंत्र कहते हैं। दोस्तों, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में प्रयुक्त शब्द को भी मंत्र कहते हैं। आज हमने आपको मंत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और फिर आपको मंत्रों के बारे में भी जानकारी देंगे और यंत्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो गुप्त शक्ति को विकसित करने वाली विद्या को भी मंत्र कहते हैं। दोस्तों, गुप्त शक्ति जो आपके अंदर में गुप्त शक्तियां हैं, जैसे देवी देवताओं की सिद्धियां हैं, हनुमान सिद्धि है, दुर्गा सिद्धि है, कई प्रकार की जो आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं उसे भी मंत्र कहते हैं। विश्व में गुप्त शक्ति को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विद्या को भी मंत्र कहलाती है। दोस्तों, मंत्र जाप मालाओं के द्वारा भी किया जाता है। जैसे आप माला के द्वारा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनमें जो कड़ियां हैं, मालाओं की गुड़ियां हैं, इनसे आप मंत्र की गिनतियों को ले सकते हैं, इसलिए इसे मंत्र जाप में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, निश्चित शब्द समूह द्वारा उच्चारण की गई ध्वनि को भी मंत्र कहते हैं। ध्वनि विशेष ध्वनि को विश्व ब्रह्मांड की संक्षिप्त रूप से कहते हैं, कार्य करने में सूक्ष्म होती है। ध्वनि का प्रभाव पशु पक्षियों मनुष्य के अतिरिक्त वनस्पति पर भी देखा जा सकता है। ध्वनि से बांसुरी पर, ध्वनि क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ध्वनि से बांसुरी पर जहाँ भगवान कृष्ण की गाय बछड़े रीत जाया करते थे, और संगीत की धुन से मंद बुद्धि वाले छात्रों की बुद्धि भी विद्या में जा सकती थी, उसे ध्वनि कहा जा सकता है। आजकल के बाजार में टेप रिकॉर्डर की ऐसी कैसेटें भी उपलब्ध हैं, और दोस्तों उन कैसेटों के उपचार में भी ध्वनि से किया जा सकता है।
उन कष्टों का उपचार भी ध्वनि से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ध्वनि से साधक अपने भगवान देवी शक्ति का प्रभावित कर लाभ उठा सकता है। विज्ञान भी अब मंत्र तंत्र का सहारा ले रहा है। पश्चिमी देश में भी मनोरोगों को दूर करने के लिए टोने टोटके मंत्रों की उपयोगिता की जा रही है। दोस्तों, विज्ञान अंतिम सत्य नहीं है। दैविक और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ प्रेत शक्तियां भी आकाश में विचरण करती हैं, इसलिए कभी लाख प्रयत्न करने पर भी काम नहीं बनता है। तो दोस्तों, कभी मिनटों का समय मात्र में ही हो जाता है, क्षणिक मात्र में हो जाता है। ऐसे समय पर अक्सर कहा जाता है कि क्या मंत्र मार दिया कि काम बन गया, क्या मंत्र मार दिया कि काम बन गया। तो मंत्र मन प्लस त्र का शाब्दिक अर्थ है मंत्र। मन अर्थात दिल का, त्रा अर्थात प्राण या रक्षा। इस प्रकार संक्षिप्त में यूं कहा जा सकता है कि मंत्र वह है जिससे किसी के मन व तन दोनों की रक्षा हो सके। मन व तन पर नियंत्रण करके साधक इससे चमत्कार प्रभाव से लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों, मंत्र विद्या के द्वारा हम आपको कई प्रकार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मंत्रों में भिन्न देवी देवताओं और शक्तियों का संकेत दिए होते हैं। विशेष बात यह है कि एक ही शक्ति या देवता या इष्ट आदि को प्रकट करने हेतु जो मंत्र ऋषि मुनि देव तुल्य महान आत्माओं ने शब्द विधान द्वारा निश्चित किए हैं, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। एक ही देवता या शक्ति को प्रकट करने हेतु ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार के मंत्र बनाए हैं। ऋषियों ने जिस भी शब्द विधान द्वारा मंत्रों का निर्माण किया है, साधक उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, साधक चाहे तो ध्यान रहे कि मंत्र गान में श्रद्धा और शुद्धि की आर्थिक आवश्यकता है, अर्थात विश्वास है। श्रद्धा में शुद्धि से किया गया मंत्र अवश्य ही सिद्धि प्रदान करता है। तो कुछ विशिष्ट अक्षरों या शब्दों से ऐसा संगठन जिसका बारंबार उच्चारण और संघर्ष वातावरण में विशेष प्रकार की विद्युतीय तरंगे उत्पन्न करके साधक की इच्छित भावनाओं और अभीष्ट उद्देश्यों को पुष्ट करने में लगे तो मंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, शिव और शक्ति के नृत्य से उत्पन्न कई ध्वनियां ही मंत्र हैं। मनुष्य जो भी बोलता है उसकी ध्वनि और शब्दों का गुंफन हो जाता है। उसे गुंफन में उत्पन्न विशेष लावा ही मंत्र सृष्टि का रूप बनता है। मंत्र जाप का अर्थ है बार बार आवृत्ति, बार बार की पुनरावृत्ति से मानो शहर में ही निहित शक्ति को प्रकट कर लेता है। ध्वनि की वही आवृत्ति मंत्र होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको मंत्र के बारे में, मंत्र विचार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आयुर्वेद में जिस प्रकार औषधियों को 50 बार या 100 बार पुष्ट देने या घोटने का विधान है ताकि उसमें अधिक पुष्टता शक्ति आ सके, इसी प्रकार मंत्र ध्वनि को बार बार आवृत्ति आत्मा शक्ति को पुष्ट करने का समर्थन होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको मंत्र के बारे में जानकारी दी है। मंत्र क्या है? शब्दों के निहित पारंपरिक ऊर्जा को प्रकट करने वाली हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों की साधना ही मंत्र है। तो दोस्तों, यही मंत्रों की तेजोमय शक्ति को सामुच्च कहा गया है। इसके बीजाक्षर शक्ति को पुंज कहलाते हैं। तो दोस्तों, समस्त ध्वनियों के वर्षों तक अनुशीलन करने के बाद कुछ विशिष्ट ध्वनियों से जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम पाया गया तभी उसे मंत्र कहा गया। तो आज हमने आपको मंत्र की परिभाषा, मंत्रों के बारे में, मंत्र क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय गुरु।